आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के जातंकवाद पर। सोचिए, देश का टीवी अखबार में बैठे रीढ़ विहीन पत्रकार आतंकवाद पर बात करते हैं, हिंदू मुसलमान की लड़ाई पर बात करते हैं, लेकिन जब बात आती है जातिवाद पर और आतंकवाद पर तो उस पर खामोश हो जाते हैं। सोचिए, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लगातार परसेप्शन बनाया जाता है कि राम राज्य है, उसी उत्तर प्रदेश के मेरठ में जातिवाद अपनी चरम सीमा पर है। जातिवाद ने एक बुजुर्ग महिला की जान ले ली और सोचिए एक लड़की को किस तरीके से प्रताड़ित किया। जब आप इस खबर की जड़ में जाएंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे अपनी बेटियों को कैसे बचाएं। जिस सरकार का नारा हो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, महिला सशक्तिकरण, नारी वंदन, उसी में किस तरीके से महिलाओं का चीरहरण हो रहा है, इस पर कोई बात बहस कर दे तो सोचिए किस तरीके से जातिवादी लोग बिलबिला जाते हैं। वहीं बात करें उत्तराखंड के देवभूमि की, वहां पर भी अंकिता भंडारी को लेकर लगातार प्रोटेस्ट जारी है, सड़कों पर आंदोलन है। लड़की के माता पिता किस तरीके से वहां के मुख्यमंत्री से मिले और सोचिए उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है, लेकिन बात करेगा कौन? क्योंकि बेटियों की आबरू पिछले 11 सालों में जितनी लूटी गई है उतनी पहले कभी नहीं होती थी। महिलाओं को सशक्त करने की बात कहने वाले महिलाओं की आबरू पर खामोश रहते हैं। उत्तर प्रदेश में पारस राजपूत नाम के व्यक्ति ने दलित महिला को सुनीता को गंडासे से काटकर हत्या कर दी। उसकी बेटी रूबी को उठाकर ले गया। यह वारदात करीब 8 बजे हुई। बेटी अब तक लापता है, आरोपी फरार है। गांव में भारी हंगामा है। हालात को देखते हुए कई थानों की पुलिस फोर्स तैनात है। तो सोचिए, बेटी को किडनैप कर लिया गया है। बहुजन समाज की बेटी को एक सो कॉल्ड पारस राजपूत नाम के जातिवादी व्यक्ति ने किस तरीके से उसका अपहरण किया और उसकी मां को किस तरीके से मौत के घाट उतार दिया और उसकी हत्या कर दी। इस पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती, चंद्रशेखर आजाद, इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी हो, तमाम बहुजन नेताओं ने जमकर विरोध जताया है। सोचिए किस तरीके से लगातार एसटी एससी ओबीसी की बात करने वाली लगातार पार्टियां ऐसे मुद्दों पर खामोश रहती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अपराध करने वाले एक विशेष वर्ग से आते हैं, इसलिए आपको ये खबरें नहीं दिखाई जाएंगी। तो ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से अतुल प्रधान ने अपने सोशल ट्विटर एक्स पर शेयर की है। उन्होंने किस तरीके से चेतावनी दी है, बाबा साहब ने हमें समानता का जो अधिकार दिया है, भाजपा पूरी तरह उसका हनन करने में लगी है। जो पुलिस बल परिवार को दुख में शामिल होने से रोक रहा है, क्या वही बल पुलिस बेटी को बचाने के लिए नहीं लगाया जा सकता? तो अतुल प्रधान पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जा रहे थे मेरठ, तो वहां पर उत्तर प्रदेश की प्रशासन को लगा दिया गया है, उनको रोका जा रहा है। हाथरस कांड याद है, किस तरीके से नेताओं को मिलने तक नहीं दिया जा रहा था और किस तरीके से मनीषा वाल्मीकि के साथ बर्बरता की गई और किस तरीके से वहां पर पंचायतें बिठाई जा रही थी। और सोचिए फिर से उत्तर प्रदेश को शर्मसार होना पड़ रहा है, फिर से योगी के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़ा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में जातिवादियों पर क्या बुलडोजर चलेगा या सिर्फ दलित पिछड़े मुसलमानों पर योगी का बुलडोजर ही एक्शन मोड में आ जाता है। खुलेआम तालिबान ढंग से एक महिला की हत्या कर दी गई, उसकी बेटी को दबंग उठा ले गए, उसका परिवार दुख में स्थानीय विधायक होने के बावजूद भी शामिल होने नहीं दे रही, पुलिस गुंडागर्दी कर रही है। ये अपहरणकर्ता कहाँ छुपे बैठे हैं? उन्होंने उस माँ की खुलेआम हत्या कर दी जो न्याय से वंचित करने का काम करने का प्रयास कर रहे हैं। जो लोग जान ले कि हम परिवार के न्याय न मिलने तक संघर्ष करेंगे, तो अतुल प्रधान जो कि वहां के विधायक हैं उनको भी नहीं मिलने दिया जा रहा है। यह है उत्तर प्रदेश की पुलिस का चाल चरित्र और चेहरा। और सोचिए किस तरीके से तालिबानी ढंग से, आपको याद है कि तालिबानियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी देश की राजधानी में, तो तमाम महिला एंकर छाती पीटने लगी थी कि कहाँ है महिला एंकर। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक भी महिला मौजूद नहीं है, लेकिन किस तरीके से महिला को अपहरण कर उसकी मां को मौत के घाट उतार दिया। चारों तरफ सन्नाटा है, चारों तरफ चुप्पी है। क्या बोलने वाले अब जातिवादियों के खिलाफ भी कुछ बोलेंगे? और अंकिता भंडारी मर्डर केस में पिछले 6 दिनों से आंदोलन में दराती लेकर पहुंची महिला ज्योति अधिकारी को प्रशासन का नोटिस थमा दिया गया है। मामला हल्द्वानी का है, तो आप अपने लिए संघर्ष भी नहीं कर सकते, आवाज भी नहीं उठा सकते, आंदोलन भी नहीं कर सकते, क्योंकि वीआईपी लोग जो हैं
वो रेपिस्टों की टीम में शामिल हैं। अंकिता भंडारी की सीबीआई जांच के लिए हुए प्रदर्शन में डराती लेकर पहुंची सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ज्योति अधिकारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। तो ये है किस तरीके से देश के हालात हो गए हैं कि आंदोलनकारियों को ही जेल भेजा जा रहा है। आवाज उठाने पर आपको जेल मिलेगी, नोटिस थमाया जाएगा और आरोपियों को किस तरीके से पैरोल दिया जाएगा, पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाएगा, बलात्कारियों का कंफर्ट जोन देखा जाएगा। लेकिन सोचिए उस उत्तर प्रदेश में बेटियों का चीरहरण हो रहा है। क्या योगी आदित्यनाथ इस केस को संज्ञान लेंगे, गंभीरता से सोचेंगे? बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट किया है, यूपी में मेरठ के सरदना थाना अंतर्गत दलित मां की हुई हत्या पर बेटी के अपहरण की ताजा घटना अति दुखद, शर्मनाक, चिंतनीय है। महिलाओं की इज्जत, आबरू, खिलवाड़ या फिर हत्या फिर की घटनाएं सरकार पूरी गंभीरता से सोच विचार करे और तत्काल कार्रवाई करे। तो ये हालात हो गए हैं उत्तर प्रदेश के कि आप अपनी बेटियों को पढ़ाने के बजाय अब उन्हें छुपाने का काम चालू कीजिए। भीम आर्मी के चीफ के सहयोगी उन्होंने ट्वीट किया है, मेरठ के सरदना कपसाड़ गांव में हृदय विदारक घटना हुई है जिसमें उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था के दावों की पोल खोल दी है, बल्कि मानवता को शर्मसार भी किया है। एक दबंग कंपाउंडर द्वारा एक दलित महिला की निर्मम हत्या कर दी गई, उसकी मासूम बच्ची को अपहरण कर और गायब हो गया है। योगी आदित्यनाथ को फास्ट ट्रैक में एक्शन लेना चाहिए और ST/SC एक्ट के तहत मुकदमा चलाकर तत्काल मृत्यु दंड की सजा सुनानी चाहिए। तो सोचिए किस तरीके से जातंकवाद अपनी चरम सीमा पर है, लेकिन कोई सवाल पूछने के लिए तैयार नहीं। पुलिस प्रशासन बिना किसी देरी के अपहरण करने वाले चुंगल से मासूम को सुरक्षित बरामद कर परिवार को सौंपे। आर्थिक संबल पीड़ित परिवार को सुरक्षा और आर्थिक मदद तुरंत पहुंचाई जाए। योगी जी, भारी पुलिस बल के साय में सबको जबरन उठा लेना न्याय नहीं बल्कि अन्याय को दबाना है। न्याय ये सिर्फ अपराधियों की रूह कांपे, आने वाले नस्लें जो हैं वो अपराध करने से भी डरे। यूपी की बेटियां खोखले नारों से नहीं, ठोस कार्रवाई से न्याय चाहती हैं। तो सोचिए भाजपा सरकार का नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, नारी वंदन, महिला सशक्तिकरण, लेकिन महिलाओं का सरेआम चीरहरण हो रहा है। और सोचिए आंदोलनकारियों को पीड़ित परिवार से मिलने तक नहीं दिया जा रहा, वहां के विधायक को पुलिस फोर्स तैनात कर उनको रोका जा रहा है। क्या योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर जो है वो अब जाति पाति के लोगों को क्या प्रोटेक्ट करती है, या उनका बुलडोजर ऐसे तमाम आरोपियों पर चलेगा जो महिलाओं की, बेटियों की आबरू सरेआम लूट रहे हैं? सोचिए एक दलित महिला को किस तरीके से बेरहमी से मार दिया जाता है, उसकी बच्ची को किडनैप कर लिया जाता है, लेकिन मजाल है इस देश का रीढ़ विहीन मीडिया इन खबरों को दिखा दे। अगर यही एंगल हिंदू मुसलमान का होता तो सब दिन रात बैठकर छाती पीट रहे होते। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।